अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। आप देख रहे हैं गोल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग चैनल को। आज जो मेरा हमारा मेन टॉपिक है, हम आज आपको बताएंगे फॉरेक्स के बारे में। फॉरेक्स क्या चीज़ है और उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं। जो हमारे भाई फॉरेक्स के बारे में कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं जानते, उन्होंने शायद फिल्मी सीन या ड्रामों में चेक किया होगा कि फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करके, शेयर्स बाय करके एक दिन के अंदर आदमी करोड़पति भी हो जाता है, एक दिन के अंदर आदमी करोड़पति से भी नुकसानात हो जाते हैं उसके बहुत ज़्यादा। तो फॉरेक्स तकरीबन कुछ इस हवाले से, अगर इसको आप सोच समझ कर ट्रेड करें तो आप कभी भी नुकसान में नहीं जाएंगे। अगर आप इसको सोच समझ कर ट्रेड नहीं करते, बिना जाने और बिना मालूमात इंफॉर्मेशन रखे इसको ट्रेड करते हैं, तो आपको यकीनी तौर पर नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हर काम करने से पहले आदमी उस काम को थोड़ा सीखता है, थोड़ा समझता है, फिर उस काम में घुसता है। फॉरेक्स भी इसी तरीके से है। ये बहुत डेंजरस काम है। इसमें आप रियल मनी से जब अपना ट्रेड करते हैं तो आप यकीनी तौर पर ये समझें कि आप अपनी रियल अकाउंट, रियल मनी खो भी सकते हैं। फॉरेक्स को पर ट्रेड करने के लिए आपको कम से कम डेमो यूज़ करना चाहिए और डेमो पर इस्तेमाल करें। डेमो आपको हर ब्रोकर आपको फ्री कास्ट देगा। $10,000 का, $5,000 का डेमो आपको देगा। आप डेमो में प्रैक्टिस करें, उसमें समझें। उसमें ये होगा, जो आपका नुकसान होगा वो भी आपका नहीं होगा, जो आपका प्रॉफिट होगा वो भी आपका नहीं होगा। लेकिन डेमो में जब आप ट्रेड लेंगे तो आपको प्रॉफिट नज़र आता हुआ बहुत खुशी होगी। जब आप रेल में आएंगे और ट्रेड करेंगे तो वो आपका जो रेल में ट्रेड लगाएंगे वो आपको नुकसान में जाएगी। वो क्यों? वो इस वजह से क्योंकि आपको नहीं पता है आपने कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। आप जस्ट सिर्फ ट्रेड लगाएंगे। आपको ट्रेड लगाने से मकसद है आप उसको गिरा रहे हो या फिर आप उसको उठा रहे हो। आपको नहीं पता कि मार्केट कहाँ जानी है, तो फिर आप उसमें ट्रेड करोगे तो फिर आपको नुकसान का सामना ही करना पड़ेगा। और इसके अलावा इसमें जब आप ट्रेड करते हो तो ट्रेड करने के लिए आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है, एक्टिविटी कितनी है, और आप अपनी अकाउंट के हिसाब से ट्रेड लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो। आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो, कितना आप प्रॉफिट ले सकते हो, उसका भी आपको एस्टीमेट पहले से बनाना पड़ेगा कि आया मैं एक दिन के अंदर एक ट्रेड के ऊपर या 10 ट्रेड के ऊपर मैं कितना प्रॉफिट लूं। मिसाल के तौर पे आप जब ट्रेड पे आते हैं और ट्रेडिंग शुरू करते हैं, फर्स्ट टाइम आप डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट करके आप ट्रेड करते हैं। आपको नहीं पता मार्केट ने किस साइड पर जाना है या किस साइड पर नहीं जाना। आप आए और आपने ट्रेड कर दी और आपका डायरेक्ट मार ब्रोकर कमीशन काटेगा। उसके बाद फिर आप लॉस में जाना शुरू हो जाएंगे और आप सर पकड़ेंगे, हाय मैं लॉस में जा रहा हूँ। आपको परेशानी के आलम में कुछ समझ नहीं आएगा, आप डायरेक्ट ही काट दोगे। और मार्केट जैसे ही आप काटोगे, आप निकलोगे, मार्केट अप चली जाएगी, फिर आप सर पकड़ के बैठोगे, हाय मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने हाथ से अपना नुकसान कर दिया। तो जस्ट ये लेवल समझने होते हैं। मार्केट डाउन भी जाती है, मार्केट अप भी आती है, लेकिन यह है कि जो भी ट्रेड करें स्टॉप लॉस के साथ करें। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करना बहुत बड़ी गलती है। इस गलती में आप मत पड़ें। ट्रेडिंग करने का जो फार्मूला है, ट्रेडिंग करने के जो रूल है वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो हो गए तो जो ट्रेड के नुकसानात और फायदे। अब देखें, ट्रेड के नुकसानात और फायदे, हर काम में जो भी है फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, ठीक है ना। कोई काम दुनिया का ऐसा नहीं है कि किसमें फायदा ना हो और किसी में नुकसान ना हो। हर काम में फायदा और नुकसान तो होता ही है। आप कोई सा भी बिजनेस, कोई सा भी कारोबार ले लेंगे, उसमें आपको फायदा और नुकसान का सामना करना पड़ेगा। फिर आप रिस्क के ऊपर काम करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपका कोई कारोबार जो भी होगा वो कामयाब होगा, तो आप उसमें से इनकम निकालेंगे। फॉरेक्स के हवाले से भी कुछ बात इसी तरीके से, ये काम भी 100% रिस्क के ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं तो फिर आप 50% रिस्क पे आ जाते हैं। तो अब मनी मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने ट्रेड शुरू करने के लिए आपने $100 का अकाउंट से ट्रेड शुरू की और उसमें डिपॉजिट कर दिया।
अब आप आते हैं बायर की तरफ। आप बाय करते हो या सेल करते हो। आप बाय करते हो या सेल करते हो। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से बाय कर दी, ये हमने यहाँ से बाय कर दी। अब हमारे हिसाब से मार्केट को जो है वो ऊपर जाना था, मार्केट को ऊपर जाना था, पर मार्केट क्या डाउन आ गई। अब मार्केट कितनी डाउन आ रही है उस चीज़ का हमें आइडिया ही नहीं है, मार्केट कितनी डाउन आ रही है। अब मार्केट जो है वो यहाँ पर आ जाती है और हमें समझो नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको इस तरह समझ नहीं आ रही, मैं आपको इस एक और तरीके से समझाता हूँ। अब देखें, ये जो मैंने पेयर चार्ट खोला हुआ है ये बिटकॉइन का है, ठीक है। बिटकॉइन का चार्ट हमने खोला हुआ है और हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं सेल की। हम सेल करते हैं इसको, इस टाइम जो रेट चल रहा है 57,591 से हम इसको सेल करते हैं और 57,590, अब ये 83 हो गया। तो इस तरह इसका पॉइंट ऊपर नीचे होगा। हमने यहाँ से इसको सेल किया, ठीक हो गया। हमने यहाँ से इसको सेल कर दिया, यहाँ से ऊपर की चोटी से सेल किया। अब हम इंतज़ार करेंगे हम कहाँ से प्रॉफिट बुक करें, कि ये कितना नीचे डाउन आए तो हम प्रॉफिट बुक करें। एग्जाम्पली तौर पे देखा जाए तो हमने इसके जस्ट लेवल को चेक करना है। अगर ये इसकी ट्रेड यहाँ से हमने सेल ली है तो हम इसका नेक्स्ट 10 पॉइंट 15 पॉइंट के ऊपर रख के ट्रेड बुक कर सकते हैं और प्रॉफिट ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे 18 हमने हमारे अकाउंट में $100 पड़े हैं और हम ट्रेड करने जा रहे हैं, हम ट्रेड करने जा रहे हैं गोल्ड के ऊपर। मैं गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेता हूं, फिर मैं आपको वहां पर जाके बताता हूं कि हमारी मनी मैनेजमेंट किस तरह से होनी चाहिए जिससे हम और आप नुकसान से बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। हमें 99% भी नहीं रहेगा और 50% हम इंशाल्लाह फ़ायदे के करीब आ जाएंगे। ये हम गोल्ड के चार्ट पर आ चुके हैं। मिसाल के तौर पे मेरे अकाउंट में $100 हैं और मैं गोल्ड पे ट्रेड करना चाहता हूँ। आप 0.01 से ट्रेड करेंगे। इस टाइम गोल्ड खड़ा हुआ है $1846 पे। $1846 पे गोल्ड खड़ा हुआ है। हम 0.01 से ट्रेड इसको बाई करेंगे। अगर ये 1856 पे जाता है तो हमें $10 का प्रॉफिट होगा। अगर ये 1836 पे आता है तो हमें $10 का नुकसान होगा। अब हमने देखना है कि $1810 कहाँ पर छप्पन कहाँ पर आते हैं। 1856 ओ यहाँ पर आते हैं। ये 1856 के लिए हम एक लाइन ड्रा करते हैं। ये 1856 और 1836 36 के लिए लैंड ड्रा करते हैं। हमने कहाँ से सेल किया, हमने यहाँ से सेल किया। ये हमने यहाँ से इसको सेल कर दिया 1846 से। मिसाल के तौर पे अगर हम 1846 से इसको सेल करते हैं, हमारा सेल का है और मार्केट 36 पे आ जाती है या फिर 35 पे या 43 पे या 42 पे, हमें समझो 1846 से 1845 पे होने तक $1 का प्रॉफिट होगा और 1836 तक होने तक $10 का प्रॉफिट होगा। वो हमारी मर्जी है हम कहाँ से निकल जाएं, कहाँ से अपने आप का ट्रेड क्लोज करें। और अगर हम लॉस की बात करें, अगर हमारी मार्केट हमसे अलग निकल जाए, हमने सेल करे और मार्केट निकल जाए बाय में, ट्रेड हमारी निकल जाए ऊपर, हमारी ट्रेड निकल गई ऊपर, हमारी ट्रेड ऊपर निकल गई तो हमें कितने का नुकसान होगा। हमें 1856 अगर हम स्टॉप लॉस लगते हैं तो हमें $10 का नुकसान होगा। अगर हम हौसला रखते हैं और इंतज़ार करते हैं इसका, मार्केट और ऊपर जा सकती है लेकिन मार्केट घूम के नीचे आएगी। लेकिन हमारे अकाउंट में इतनी एक्टिविटी होनी चाहिए कि हम हमारे
मार्केट बाजार घूम कर वापस अपने रेट पर आए और हम अपनी जगह पर खड़े हों। तो ये तब मुमकिन है तब आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। मिसाल, अगर हम हमारी ट्रेड हमारे से गलत चली जाती है, हमने सेल किया है, मार्केट बाय में चली जाती है, मार्केट जितने पॉइंट बाय में जाएगी उस हिसाब से हमारे अकाउंट से मनफी ट्रेड में शामिल नुकसान जाहिर होना शुरू हो जाएगा। अगर डॉलर एक्स 1846 से हमने सेल किया है और जो गोल्ड का रेट है वो 1850 पहुंच चुका है, तो हमें जो सामने स्क्रीन पे शो होगा, हमें $2 का नुकसान शो हो रहा होगा। अगर हम कहते हैं कि हम 1855 तक इंतजार करेंगे, स्टॉप लॉस लगाते हैं 1855 का, और 1855 के बाद मार्केट फिर जिधर जाती है, जहां जाती है, हम मार्केट में ट्रेड हमारी क्लोज हो जानी चाहिए, तो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 1855 का, हमें $60 का नुकसान होगा। और उसके बाद अगर मार्केट 1800 से 80-90 से भी ऊपर चली जाती है तो सिर्फ हमें $60 का ही नुकसान होगा। उसके बाद हमारी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। अगर हम कहते हैं कि नहीं, हम इंतजार करते हैं, हम अपना स्टॉप लॉस बढ़ा देते हैं, हम करते हैं 1900 का स्टॉप लॉस, तो मार्केट 1880 1890 से भी होकर घूमकर अगर 1845 पे आई और 1836 को गई, तो मार्केट ने हमें पहले तो नुकसान शो कराएगी कराएगी, लेकिन घूमकर फिर हमें प्रॉफिट जनरेट कराएगी। ये बात होती है कि आपके अकाउंट में कितनी रकम है और आप कितने हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। इसको कहते हैं अकाउंट मैनेज। जब आप अपना अकाउंट मैनेज और ट्रेड देखकर ट्रेड करेंगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। 99% आप लॉस के चांस नहीं होंगे, 50% आपके प्रॉफिट के चांस होंगे। क्योंकि मार्केट है, मार्केट कभी सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे इनकी न्यूज़ वगैरह आता है, कुछ डेटा आता है मुल्कों का, तो इस हिसाब से करेंसी पेयर ऊपर नीचे होते हैं, तो मार्केट अप और डाउन होती है। और ख़ास तौर पे गोल्ड, आप गोल्ड पे जितने ट्रेडर ट्रेड करने वाले हैं वो अमेरिकन सेक्शन में ट्रेड करें, जो पाकिस्तानी 5:30 बजे के बाद शुरू होता है। आप देख सकते हैं जितनी भी गोल्ड में, इनफैक्ट जितनी भी न्यूज़, जितनी भी बुलिश, जितनी भी बैरिश गोल्ड में बैठती है, वो सिर्फ पाकिस्तानी 5:30 बजे के बाद ही गोल्ड में बैठती है। इसके अलावा गोल्ड में कोई भी इतनी मूवमेंट नहीं आती जितनी मूवमेंट इस पेयर में आते हैं। बाज लोग कहते हैं कि इनका सिर्फ आपस का सिस्टम होता है, ये पीछे से बैठे रेट को ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, और जब हम ट्रेड लगाते हैं ये रेट ऊपर कर लेते हैं, जब हम निकलते हैं ये रेट गिरा देते हैं। तो भाई इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, कोई ये फेक नहीं है, कोई धोखा नहीं है। बस जस्ट के मार्केट को समझना पड़ता है, मार्केट को आप समझें। ये एक कैंडल, ये एक एक कैंडल एक एक चीज का प्रूफ है, एक कैंडल एक एक चीज की हिस्ट्री है। इस कैंडल के पीछे एक रीजन छुपा हुआ है। आप लोग अगर कैंडलों को समझना लग गए तो फिर आप समझो कामयाब हैं आप। बहुत सी चीजें कैंडल हमें सिखाती हैं, हमें ट्रेडर नहीं सिखाते, हमें न्यूज़ नहीं सिखाती। बहुत सी चीजें हमें कैंडल स्टिक सिखाती है। आप कैंडल स्टिक को समझें। कैंडल के मैं आने वाली वीडियो में अपने पास आप लोगों को कैंडल स्टिक का भी समझाऊंगा, इनके चार्ट के बारे में बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने मैं कुछ हिस्ट्री दोहराता हूँ ताकि कुछ आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। बाकी फिर आने वाली वीडियो में मैं सारा डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ से देखें, गोल्ड बाएंगे या बाएंगे या बाएंगे, ये इसको कहते हैं बुलिश। बुलिश के बाद इसने एक बहुत बड़ी अच्छी कैंडल बनाई बुलिश की, वो ये कैंडल है। ये कैंडल इसने बनाई बुलिश की और बहुत अच्छी कैंडल है बुलिश की। ये इसको आप देख सकते हो, ग्रीन कैंडल। उसके बाद जो रेड कैंडल बनी, इसने बताया कि मार्केट का जो बाइंग जोर है वो टूट चुका है। उसके अलावा ये जो ब्लैक रेड ये लाइन आपके सामने ड्रा हुई पड़ी है, ये इसकी एक सपोर्ट रजिस्टर थी। इस रजिस्टर को मार्केट ने लाजमी टेस्ट करना था। जबकि मार्केट की रजिस्ट्रेशन टूटती है तो मार्केट उसको सपोर्ट बनाती है। अब इसने यहाँ इसको रीटेस्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनी, ये कैंडल बेरिश बनी।
और मार्केट सेल आई। फिर उसके बाद वापस यही हुआ कि एक और कैंडल बेरिश बनी। उसके बाद फिर मार्केट जो है वो थोड़ी अप गई, और अप जाने के बाद फिर मार्केट ने वापस क्या किया, अपनी रजिस्ट्रेशन को फिर एक बार रिटेस्ट किया। जब रिटेस्ट इसको हुई तो मार्केट को बहुत बड़ी रिजेक्शन मिली और मार्केट सेल गई। और मार्केट देखें कितना सेल गई। और फिर यहाँ से मार्केट थोड़ी सी ऊपर उठी और उठने के बाद देखें मार्केट किस तरह सेल गई और कहाँ मार्केट यहाँ तक सेल आई। फिर ये बहुत बड़ी बुलिश बुलिश कैंडल बनी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, डेटा आया। डेटा आया और डेटा आने के बाद देखें इसने ये कैंडल लगाई। ये आपको मैं जुमे वाले दिन का बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जुमे वाले दिन का मैं आपको बता रहा हूँ। जुम्मे को जो तारीख थी वो 20 20 तारीख थी या 19 तारीख थी, सॉरी, 11वां महीना 2021। आप देख सकते हैं न्यूज़ के बाद क्या हुआ, ये बेरिश और उसके बाद दो कैंडल अप पाई, उसके बाद फिर गोल्ड डाउन गया। जो लोग मेरा गोल्ड का एनालाइज चेक करते हैं उनको शायद मैंने उनको बताया हुआ था कि गोल्ड को आप जिस दिन देखोगे कुछ टाइम बाद आप गोल्ड को चेक करोगे, गोल्ड आपको 40 के राउंड बाउंड मिलेगा। और ये मैंने लाइन ड्रा की थी। अब आप देख सकते हैं गोल्ड मेरी इस लाइन को टच करके वापस अब इस तरफ आ चुका है। और यही चीज़ें मेन चीज़ें होती हैं जो समझने की और पॉइंट होता है। जस्ट के लेवल आपको सीखने चाहिए, उसके बाद फिर आप गोल्ड में या किसी भी करेंसी पेयर में या फिर बिटकॉइन में या फिर इथेरियम में किसी भी आप लेवल पे जाके आप ट्रेड कर सकते हैं। जब आपको जस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नहीं पता चलेगा तो फिर आप सिर्फ नुकसान ही उठाओगे। फ़ायदा तो आपके फिर नसीब में कुदरती बहुत तौर पर एक मौके से चौका लग जाए तो वो अलग बात है, लेकिन 90% आप लॉस की तरफ जा रहे होंगे। जब आप इन चीज़ों को समझेंगे और सीखेंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे और आप लॉस से दूर रहेंगे। कोशिश करें हमारे वीडियो जितनी भी आती हैं दोस्त से आप देखा करें और अपने भाइयों को शेयर करें, जितने भी दोस्त हैं अजीज़ हैं उन सबको शेयर करें ताकि आपका भी फ़ायदा हो और आने वाले दोस्तों का भी फ़ायदा हो। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें टेलीग्राम का चैनल है, चैनल को हमारे ज्वाइन करें। उसमें डेली के फ्री ऑफ कास्ट 2 से 3 सिग्नल 100% आपको फ्री मिलेंगे। आप उसको यूज़ करें और प्रॉफिट जनरेट करें और कमेंट में हमें बताएं। और व्हाट्सअप में हमारा भी नंबर है, व्हाट्सअप में भी आप हमसे रब्ता कर सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारा वीआईपी मेंबर का ऑक्टाफेक्स का लिंक मौजूद है। आप हमारे रेफरल लिंक से अकाउंट बनाएं। अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो हमें मैसेज करें हमारे वीआईपी मेंबर में शामिल होने के लिए। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।